नाश्ता करने के बाद पंकज जी, तान्या और रियान ऑफिस चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सुबह रियान का ऑफिस जाना और माही का उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना और शाम को बैठकर ढेरों सारी बातें करना। इन सब में दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे हैं, या यूं कहे कि दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। कल से माही का कॉलेज शुरू होना है। शाम को माही अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही होती है। माही रूम में बैठी कुछ सोच रही थी, तभी रियान रूम में आता है। माही को ऐसे परेशान देख उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। तो रियान कहता है, क्या हुआ माही, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। तो माही कहती, अरे नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। तो रियान कहता है, कल कॉलेज का पहला दिन है तो घबराहट हो रही है। तो माही कहती है, हाँ पता नहीं मैं ये सब कर पाऊंगी भी या नहीं। तो रियान कहता है, कर पाओगी, ये क्या मतलब है, आई थिंक तुम ये आराम से कर लोगी। माही कहती है, बात पहले जैसी नहीं है ना। पहले जब मैं स्कूल या कॉलेज जाती थी तो मैं मम्मा के पास थी तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, पर अब। माही की बात बीच में काटते हुए रियान कहता है, पर अब तुम्हारी शादी हो गई यही ना। तो माही कहती है, हाँ। रियान फिर कहता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे कॉलेज जाने से। देखो डैड ने खुद तुम्हारा एडमिशन करवाया, तो दिक्कत या परेशानी का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात मॉम और दादी की, तो जितना मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें लड़कियों के पढ़ने और ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग तो बहुत खुद सपोर्ट करते हैं, और वैसे भी तान्या भी ये सब करती है, देखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। माही कहती है, रियान की तरफ देख कर कहती है, और आपको। तो रियान कहता है, देखो माही, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरा ऑर्डर लेने की नहीं बल्कि अपना ऑर्डर देने की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इतना तो हक बनता है तुम्हारा मुझ पर। रियान की कही गई हर हक वाली बात जहाँ दोनों को अच्छी लगी, वहीं दोस्त शब्द दोनों को कहीं बात अंदर खटक रही थी। दोनों कुछ देर तक बिल्कुल शांत हो गए। शायद धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोनों के मन में प्यार दस्तक देने की कोशिश कर रहा है। दोनों शांत बैठे थे, तभी तान्या ने दरवाजा खटखटाया। रियान कहता, अरे तान्या, वहां क्यों खड़ी है, अंदर आ जा। और तुझे कब से डोर नॉक करनी करके अंदर आने की जरूरत पड़ने लगी, तू तो हमेशा तूफान की तरह आ दमकती है। तान्या कहती है, भैया पहले की बात अलग थी, अब मैं सीधा अंदर कैसे आ सकती हूँ। तो रियान कहता, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, सोई नहीं अभी तक। तो तान्या कहती, ओ भैया, सोने ही जा रही थी, लेकिन फिर कुछ काम याद आ गया तो यहाँ चली आई। तो रियान कहता है, काम कैसा काम, और मैं तेरे हाथ में क्या है। तान्या के हाथ में पकड़े लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तो तान्या कहती है, ओ भैया, काम तो मुझे भाभी से था, और इसमें भाभी के लिए ही गिफ्ट है। तो रियान कहता, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। तो तान्या कहती है, ओके। रियान रूम से निकल कर टेरेस की तरफ चला जाता है। माही तान्या अब कहती है, तान्या अब बताइए, क्या काम याद आ गया आपको इतनी रात को। तो तान्या को भाभी कहती है, तान्या, ओ भाभी, मैं सोने ही जा रही थी तभी मुझे याद आया कि कल जब मैं और मॉम मार्केट गए थे तो मॉम ने आपके लिए कुछ कपड़े खरीदे थे ताकि आप जब कॉलेज जाएं तो वो कपड़े पहन सकें। मैं आपको देना ही भूल गई, अब सोचा अभी दे देती हूँ, कल सुबह लेट हो जाएगा। तो चली आई। माही कहती है, कपड़े, लेकिन तान्या, हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं, अभी शादी में ही तो बनवाए थे। तान्या कहती है, भाभी वो सब तो घर पर पहनने के लिए हैं, लेकिन कॉलेज में आप साड़ी थोड़ी पहनेंगी। कपड़े का बैग माही को देते हुए, ये देखिए भाभी, आप ये सब पहनकर कॉलेज जाना, आप बहुत अच्छी लगेंगी इन कपड़ों में। माही बैग से कपड़े बाहर निकालते हुए, तान्या, ये सब हम कैसे पहन सकते हैं, ये तो जीन्स टॉप वगैरह है। तो तान्या कहती, क्यों नहीं पहन सकती आप ये सब, जयपुर में भी तो आप ये सब पहनती थी ना, मैंने आपके घर में लगी आपकी फोटोज देखी थी, आप इन कपड़ों में बहुत प्यारी लगती हैं। माही, लेकिन तान्या, पहले की बात अलग थी, अब हमारी शादी हो गई है तो ये सब अच्छा थोड़ी लगेगा। तो तान्या कहती, भाभी आप एक काम करना, आप ना सुबह मम्मी से ही पूछ लेना कि उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा। अभी तो मम्मा सो गई होंगी, ओके।
माही कहती है लेकिन तो तान्या कहती है लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं चली, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप मॉम से बात कर लेना। तान्या माही की बात सुने बिना ही जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है और अपने रूम में चली जाती। माही कुछ देर तक तो उन कपड़ों को देखती रहती है और कुछ सोचती रहती है, फिर कपड़ों को वापस बैग में रख खुद बेड के एक कोने पर लेट जाती है। कुछ देर बाद रियान नीचे आता है तो माही की आंखें बंद किए सोए देख मन में सोचता है सो गई शायद। फिर रूम का दरवाजा बंद कर लाइट ऑफ करके बेड पर अपनी साइड आकर लेट जाता है। माही को नींद नहीं आई हुई होती है, वो तो बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी होती। जब उसे बेड पर रियान के आने का आभास होता है तो जैसे ही अपनी आंखें खोलती रूम में अंधेरा देख झट से पिलो के ऊपर से ही रियान की बाह पकड़ लेती है। माही के इस तरह अचानक रियान की बाह पकड़ने से रियान एकदम से हड़बड़ा जाता है। क्या हुआ? कहता है। तो माही कहती हो आपने रूम की लाइट क्यों बंद कर दी? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तो रियान लेकिन मैं तो रोज ही लाइट बंद करके सोता हूँ, कहता है। तब तो तुम माही हाँ, तो रोज आप लाइट मेरे सोने के बाद बंद करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? रियान कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ, फिर तुम आराम से सो जाना, ओके? तो माही उसकी बाह और कस के पकड़ते हुए कहती है नहीं मुझे डर लग रहा है रियान, तो मैं लाइट ऑन करके स्विच तक कैसे जाऊँ? तो माही कहती है मुझे नहीं पता पर आप ऐसे ही जल्दी से लाइट जला दीजिए। रियान कुछ देर सोचकर अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ स्विच तक चलो, ओके? माही हाँ। फिर माही रियान का हाथ पकड़े बेड से उतरकर स्विच बोर्ड तक जाने लगती है। तभी अचानक अंधेरे में किसी चीज से टकरा कर गिरने वाली होती है। रियान उसे संभाल ले। रियान के दोनों हाथ माही की कमर पर होते हैं और माही के दोनों हाथ रियान के चेस्ट पर। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के एहसास को महसूस करते रहते हैं। माही लड़खड़ाकर रियान की बाहों में आ जाती है। फिर रियान माही को सीधा खड़ा करता है। रियान कहता है तुम ठीक हो? लगी तो नहीं कहीं? माही कहती है नहीं हम ठीक हैं। तो रियान कहता है रियान माही का हाथ पकड़कर हाँ आराम से चलो कहकर स्विच तक ले जाता है और लाइट ऑन करता है। फिर माही की तरफ मुड़कर अब ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है, काफी लेट हो गया है। माही कहती है हाँ कहती है और वहीं खड़ी रहती है। तो रियान कहता है क्या हुआ, सोना नहीं है? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, अब चलो सो जाओ। माही कहती ओके कर अपने हाथ की तरफ इशारा करती है जो रियान ने अभी तक पकड़ा होता। तो रियान माही के हाथ की तरफ देखता है जो अभी भी उसके हाथ में है। फिर जल्दी से हाथ छोड़कर सॉरी वो ध्यान ही नहीं दे कहता है। तो माही कहती है कोई बात नहीं बोल कर बेड पर अपनी साइड लेट जाती है। रियान भी आकर अपनी साइड लेट जाता है पर आज नींद फिर दोनों की आंखें से कोसों दूर है। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हैं पर सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे हैं। प्यार तो दोनों के दिल में जन्म ले चुका है पर दोनों इस एहसास से कोसों दूर है। दोनों को थोड़ा भी शक नहीं कि दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे हैं, क्यों ये मजबूरी है या रिश्ता भी अब इन्हें प्यारा लगने लगा है, और क्यों दूर होने पर इनकी नज़रें अपने जीवन साथी को ही तलाशती रहती हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे के बारे में सोचने के बाद दोनों की आंख लग जाती है। माही सुबह उठकर देखती है 6 बज गए हैं तो वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे किचन में जाती है जहाँ ममता जी सबके लिए चाय बना रही होती हैं। तो माही जाके कहती है माँ आप कहीं कभी तो ये मौका मुझे दीजिए, मैं उठ कर आती हूँ, तब तक तो आप सबकी चाय बना देती हैं। आपको पता है माँ, हमारी मम्मा कहती है जो बहू अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ खुद निभाती है, उसका अपने परिवार से बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। पर आप तो हमें ये मौका भी नहीं देती हैं। ममता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं माही के सर पर हाथ रखकर, बेटा आप तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कितने अच्छे से निभा रही हैं। अपने पापा का और अपना सपना पूरा करके। बेटा आप और तान्या में हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है और हमें अपने बच्चों के लिए ये सब करना अच्छा लगता है। आप तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर आपको भी तो ऑफ़िस जॉइन करके रियान की मदद करनी है, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। माही कहती है, "जी माँ, और थैंक यू।" तो ममता जी कहती हैं, "थैंक यू किस लिए?" तो माही कहती है, "हमें इतना सारा प्यार देने के लिए।" तो ममता जी फिर कहती हैं, "अगर दोबारा ऐसी बातें की ना तो खींच के 2 लगाएँगे कान के नीचे। पागल कोई माँ को भी लाड करने के लिए थैंक यू बोलता है?" तो माही ना में गर्दन हिला देती है। ममता जी
कहती अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ कल जो हम तुम्हारे लिए कपड़े लाए थे वो तुम्हें पसंद तो आए ना? अगर ना आए हों तो बता देना, हम चेंज करवा देंगे या तुम तान्या के साथ जाकर खुद ही की पसंद ले लेना। माही कहती अरे! नहीं माँ कपड़े तो बहुत अच्छे हैं लेकिन माँ ममता जी कहती हैं अगर कपड़े पसंद है तो क्या बात है? तो माही कहती है माँ वो हम तो साड़ी पहनते हैं ना कि ये सब तो शादी से पहले पहनते थे, अब अच्छा थोड़ी लगेगा? ममता जी कहती हैं, "अरे! अच्छा क्यों नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और ये क्या बात हुई? शादी हो गई तो क्या हुआ? तुम जो चाहो पहन सकती हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें तो तुम्हारी खुशी चाहिए, समझी? और लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है और ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ-साथ मॉडर्न कपड़ों में भी बहुत प्यारी लगती है।" माही मुस्कुरा के हामी भरती है। ममता जी, "तो फिर जाओ, जल्दी से जाकर तैयार होकर आओ, कहीं पहले दिन ही तुम्हें लेट ना हो जाए," कहती हैं। तो माही कहती है, "जी माँ।" सबको चाय दे देती है, फिर चले जाएँगे। ममता जी कहती हैं, "ठीक है।" माही सबको चाय देकर रियान की चाय लेकर रूम में जाती है। चाय टेबल पर रख चारों तरफ देख कर ये रियान जी कहाँ गए? अभी थोड़ी देर पहले तक तो रूम में ही थे, फिर अब शायद बाथरूम में होंगे। बाथरूम के दरवाजे के पास थोड़ा आकर रियान जी आप बाथरूम में हैं क्या? आपकी चाय टेबल पर रखी है। अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर माही सोचती है शायद छत पर होंगे। एक काम करती हूँ पहले तैयार हो जाती हूँ। ये चाय तो वैसे भी ठंडी हो गई है, बाद में दूसरी चाय दे दूँगी। माही अलमारी खोल कर जो तान्या ने कपड़ों का पैकेट दिया था खोलती है और सारे कपड़ों को निकाल कर देखती है, फिर खुद से ही बात करती है, ये सारे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद है और जो मैं शादी से पहले पहनती थी, माँ ने तो कहा था कि मुझे कि जो पसंद हो वो पहन सकती हूँ। क्या मैं ये कपड़े सच में पहन सकती हूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वैसे माँ ने कहा है तो पहन ही लेती हूँ। फिर माँ ही एक ड्रेस निकाल कर बाकी सारी ड्रेस वापस अलमारी में रख देती है और कपड़े और टॉवल लेकर के बाथरूम में जाती है। अंदर जाकर बाथरूम की कुंडी बंद करने की कोशिश करती है, पर कुंडी अटक जाती है। माही खुद से मन में कहती है, "अरे! इसे क्या हो गया? पहले तो ठीक थी, अब बंद क्यों नहीं हो रही है? लेट भी हो रहा है। एक काम करती हूँ, ऐसे ही नहा लेती हूँ। रियान जी तो रूम में है ही नहीं, अभी तो जब तक वो रूम में आएँगे तब तक तो मैं नहा लूँगी। हाँ, यही सही रहेगा।" माही सोचती-सोचती पीछे मुड़ती है, तभी रियान से टकरा जाती है और दोनों फिसल कर नीचे गिर जाते और अचानक हाथ लगने के कारण फव्वारा भी चालू हो जाता है। रियान नीचे होता है और माही रियान के ऊपर होती है। रियान के हाथ माही की कमर पर होते हैं और माही के हाथ रियान की उंगली पर होते हैं। रियान बाथरूम में नहा रहा था और माही जब अंदर आई तो वो बाहर जा रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया और टकरा कर गिर गए। रियान माही की बंद आंखें देखकर हौले से मुस्कुराता है, "डरिए मत, आपको चोट नहीं लगी?" रियान की आवाज़ सुन माही धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलती है। फव्वारा चालू हो जाने के कारण माही भी पूरी भीग जाती है। पानी माही के चेहरे से होता हुआ रियान के चेहरे को भीगा रहा होता है। माही की आँखें खुलते ही दोनों की आँखें आपस में उलझ जाती हैं। दोनों एक-दूसरे में खो जाते हैं। काफ़ी देर बाद माही को होश आता है तो वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और जल्दी-जल्दी खड़े होने की कोशिश करती है और फिर रियान पर गिर जाती है और जैसे अचानक गिरने से माही के होंठ रियान की गर्दन को छू लेते हैं, जिससे रियान के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई और माही तो बर्फ की तरह जम गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि दोनों क्या करें। माही जब फिर से उठने की कोशिश करती है तो रियान कहता है रुकिए कहता है और माही को धीरे से खुद के साइड कर खुद खड़ा हो जाता है और फिर अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा देता है। माही रियान का हाथ थाम खड़ी हो जाती है। रियान फव्वारा बंद कर देता है और जल्दी से दूसरा टॉवल उठाकर अपने कंधों पर रख लेता है। माही कहती है, "ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप अंदर हैं। जब मैंने आपको आवाज़ दी तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे लगा आप बाहर हैं।" और वो दरवाजे की कुंडी तो रियान कहता, "अरे आप सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं।" और वो दरवाजे की कुंडी जाम हो गई है। शायद बंद ही नहीं हो रही थी। और हाँ, सॉरी जब आपने आवाज़ दी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद शॉवर की आवाज़ में पता ही नहीं चला। आप आराम से तैयार हो जाइए, मैं रूम में चेंज कर लूँगा और हाँ,
वो दरवाजे की कुंडी मैं बाद में ठीक करवा दूंगा। इतना कहकर रियान जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल जाता और माही दरवाजा लगा लेती है। रियान रूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और जब शीशे के सामने बाल बनाने आता है तो उसे कुछ पल पहले जो कुछ हुआ वो सब याद आता है। रियान खुद से ही, ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज तक कभी किसी लड़की के साथ होने से ये सब फ़ील नहीं हुआ। मेरी बहुत सी फ्रेंड हैं, उनके साथ कभी भी ये अजीब-सी फ़ीलिंग नहीं आई और माही को भी तो मैं सिर्फ़ अपनी फ्रेंड मानता हूँ। फिर उसके साथ होने पर मुझे क्या हो जाता है? आज मैं क्यों उसकी मासूम आँखों में खो गया? वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं कितना बेशर्म हूँ? क्यों मुझे हर पल माही ही याद रहती है? क्यों मैं उसके साथ अपनी हर बात शेयर करता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक मेरे बहुत से लड़कियाँ दोस्त हैं, पर माही उन सब से कुछ ज़्यादा ख़ास क्यों लगती है? फिर अपना सिर झटक कर कहता है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और इतना एक ही बार में सोचूँगा तो ये सब तो होना ही है। माही सिर्फ़ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। और हाँ, शायद हम एक साथ रहते, इसलिए ये सब हो रहा है और कुछ नहीं। वहीं बाथरूम में शीशे के आगे खड़ी माही भी यही सब सोच रही होती। माही, क्या हो गया है? तुझे ऐसे कैसे कन्फर्म किए अंदर आ गई? रियान जी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? मन में सोचती है। हम भी ना पूरे पागल हैं। ये सब जो हुआ था इसमें हमारी क्या गलती थी? हाँ, हमारी कोई गलती नहीं थी, पर हम उनकी आँखों में खोते ही जा रहे हैं। अपने होश खो बैठे थे। उनके ऊपर कितनी देर तक पड़े रहे वो हमें कितना बेशर्म समझ रहे होंगे ना। अपने सर पर धीरे से चपत लगाते हुए, ये सब छोड़ माही, जल्दी से तैयार हो जा, कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाएगी। रियान रेडी होकर नीचे आता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते, रियान भी वहीं आ जाता है। दादी कहती है, रियान बेटा माही कहाँ है? नीचे नहीं आई अभी तक? तो ममता जी कहती, अरे माँ वो अभी तक नीचे ही थी मेरे साथ किचन में, अभी गई है तैयार होने। मैंने ही कहा था कि जल्दी रेडी हो जा, नहीं तो कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाएगी। तो रियान कहता, हाँ दादी वो रेडी ही हो रही है, आती होगी अभी नीचे। दादी, आप कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, आ जाएगी, आराम से तैयार होने दो मेरी बच्ची को। सब मुस्कुरा देते हैं। दादी कहती है, अरे बहू तुमने माही को कॉलेज पहनकर जाने के लिए कपड़े तो लाकर दिए थे ना? तो ममता जी कहती, हाँ मैं कुछ कपड़े लाई थी माही के लिए, जब परसों बाजार गई थी ना तब। दादी कहती, अच्छा हुआ तूने ला दिए, वरना मेरी बच्ची कॉलेज साड़ी पहनकर थोड़ी जाती। और रियान और रिया दोनों कान खोल कर सुन, संडे को माही को शॉपिंग पर ले जाना और उससे कुछ चाहिए तो दिला देना। तान्या और रियान हाँ में अपना सर हिलाते हैं। ममता जी कहती है, लो माँ आ गई माही भी। अब सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं तो सब माही की ओर देखते हैं। रियान को तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। माही ब्लैक एंकल जीन्स और वाइट क्रॉप टॉप पहने हुए थी और पूरे बाल खुले हुए थे जो कमर तक लहरा रहे थे। माथे पर बालों के बीच बीच हल्का सा सिंदूर लगा रखा था जो गौर से देखने पर ही नजर आता है। रियान तो माही को मुँह खोल कर ही देखते ही रह गया। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लग गया। ममता जी माही के पास जाकर कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। माही बस हल्का-सा मुस्कुरा देती है, तो दादी कहती, अरे मेरी गुड़िया तो बहुत ही सुंदर लग रही है। पंकज जी कहते हैं, सच्ची माँ आज माही बिल्कुल एक सक्सेसफुल फॉरेन बिज़नेसमैन वूमेन लग रही है। ऑल द बेस्ट बेटा, मन लगाकर पढ़ना और कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे बताना। ओके? तो माही हामी भरती है। तो पंकज जी कहते हैं, बेटा तुम्हें रोज़ सुबह कॉलेज रियान छोड़ दिया करेगा। फिर रियान की तरफ देख कर, क्यों बेटा? तुम माही को रोज़ कॉलेज ड्रॉप कर दोगे ना? तो रियान जो अभी भी एकटक माही को देखे जा रहा था, तभी तान्या धीरे से रियान को कोहनी मारती है। क्या भैया मेरी भाभी को नज़र लगाओगे क्या? पापा आपको कब से बुला रहे हैं, उन पर ध्यान दो ना। क्यों मेरी भाभी के पीछे पड़े हो? सब मुस्कुराने लगते हैं और माही और रियान शर्मा के सर झुका लेते हैं। तान्या खड़ी होकर माही के पास जाती है और माही के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर, वैसे मेरी भाभी है ही इतनी सुंदर कि कोई देखता ही रह जाए। माही बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तान्या कहती वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तो पंकज जी कहते हैं, क्यों रियान तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माही को रोज कॉलेज ड्रॉप करने में? तो रियान के कुछ बोलने से पहले ही दादी बोलती हैं, कैसी बातें कर रहा है, रियान को भला क्या प्रॉब्लम होगी?
और ये सिर्फ़ उसे छोड़कर ही नहीं, बल्कि शाम को कॉलेज से लेकर भी आएगा। है ना रियान? रियान हाँ, दादी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माही को कॉलेज ड्रॉप करने में, पर शाम को तो तान्या कहती भैया डोंट वरी भाभी का कॉलेज 8 से 1 बजे तक है और वही टाइम हमारे ऑफिस में लंच ब्रेक का है, तो आप बस 10 मिनट पहले निकल जाया करना और भाभी को घर ड्रॉप करके लंच घर से करके वापस ऑफिस आ जाना। और वैसे भी सिर्फ 6 महीने ही तो बात है, फिर तो भाभी को 6 महीने की इंटर्नशिप होनी है, जो भाभी अपनी कंपनी से ही कर लेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना पापा? तो पंकज जी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो रियान कहता, अच्छा ठीक है, अभी लेट हो रहा है डैड, तो आप और तान्या ऑफिस चले जाना, मैं माही को कॉलेज ड्रॉप कर ऑफिस आता हूँ। फिर माही और रियान दोनों घर से निकल जाते हैं। रास्ते भर दोनों बिल्कुल शांत रहते हैं, या ये कहें कि दोनों की आज सुबह के वाकया के बाद बात करने में झिझक रहे थे। माही के कॉलेज के बाहर रियान ने कार रोकी। रियान कहता है, लो तुम्हारा कॉलेज आ गया, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, कॉलेज से निकलते समय कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। वो ऑफिस का रास्ता यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का है। माही ठीक है, हम कॉल कर देंगे कहती है। तो रियान कहता ओके बाय। माही रियान को बाय बोलकर कार से उतरकर कॉलेज के अंदर की तरफ चली जाती है। माही के जाने के बाद रियान भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। माही कॉलेज के अंदर जाती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। एक तो कॉलेज का पहला दिन, ऊपर से किसी को जानती भी नहीं और यह भी नहीं पता कि किधर जाए। माही कॉलेज कंपाउंड में खड़ी कुछ सोच रही होती, तभी माही के कानों में प्यारी सी आवाज़ पड़ी, हेलो, तुम क्लास ढूंढ रही हो? माही ने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत सी सी माही के हम उम्र की लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहने खड़ी होती है। माही कहती है, जी आपने कुछ कहा? तो लड़की कहती, हाँ मैंने कहा कि तुम क्लास ढूंढ रही हो। माही कहती, हाँ वो कॉलेज का फर्स्ट डे है और हम किसी को जानते भी नहीं हैं। तो लड़की कहती है, तो चलो मैं तुम्हें क्लास में ले चलती हूँ। माही कहती, आपको पता है क्लास कहाँ है? आई मीन आपका भी तो आज पहला दिन ही होगा ना? तो लड़की कहती, हाँ मेरा भी तो आज पहला ही दिन है, पर मेरी बहन इसी कॉलेज में हमारी सीनियर है और मैं एक बार उनके साथ कॉलेज आई थी, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर थोड़ा बहुत पता है। माही कहती, अच्छा वैसे आपकी बहन अभी? तो लड़की कहती, अरे पर क्या तुम्हें आप लगा रखा है? फिर आप ना हाथ आगे बढ़ाकर, मेरा नाम स्वीटी है और हाँ, वो मेरी बहन की तो कंपनी में इंटर्नशिप चल रही है, अभी 1 महीना बाकी है। माही कहती है, अच्छा तो चलें क्लास में? तो स्वीटी कहती, हाँ चलो, चलते-चलते। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। माही कहती, जी माही। स्वीटी नाम तो बहुत प्यारा है कहती है, पर यार प्लीज़ अब आप जी मत करो। माही, ओके स्वीट चलेगा। स्वीटी वाओ दौड़ेगा। फिर दोनों अपनी क्लास में चली जाती हैं। कॉलेज का पूरा दिन अच्छा जाता है। छुट्टी के वक्त माही रियान को फ़ोन कर देती और रियान आकर माही को घर ले आता है। 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रियान का माही को कॉलेज ड्रॉप करना, कॉलेज में माही और स्वीटी की नई-नई दोस्ती, फिर रियान का माही को वापस घर छोड़ ऑफिस जाना, शाम को दोनों का साथ बैठ लेट तक बातें करना। एक दिन माही कॉलेज के बाहर खड़ी रियान का वेट कर रही है। स्वीटी उसके पास आकर, यार तू यहाँ है, मैं तुझे अंदर ढूंढ रही थी कहती है। तो माही कहती है, हाँ हम पहले ही बाहर आ गए थे जब तुम लाइब्रेरी गई थी। तो स्वीटी कहती है, तू यहाँ खड़ी अब तक किसका वेट कर रही है? तो माही कहती, वो हम हमें लेने आ ही रहे होंगे। तो स्वीटी कहती है, माही तुझे जो रोज वो हैंडसम सा बंदा लेने और छोड़ने आता है, कौन है वो? बड़ा ही हैंडसम है। तो माही हल्का-सा मुस्कुरा कर, वो हमारे हस्बैंड है कहती है। स्वीटी कहती है, क्या तेरे हस्बैंड, मतलब तू शादीशुदा है? तो माही कहती, हाँ अभी लगभग 1 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। तो स्वीटी कहती है, यार लेकिन तुझे देखकर तो नहीं लगता कि तेरी शादी अभी थोड़े दिन पहले हुई है। मतलब ना सिंदूर ना मंगलसूत्र, मतलब एकदम मॉडर्न बढ़िया है। माही ने अपने बालों को थोड़ा-सा पीछे किया तो वहाँ लगा सिंदूर स्वीटी को दिख गया और फिर माही ने अपने बाल कंधे से पीछे कर टॉप के अंदर की साइड लटकता मंगलसूत्र बाहर निकाला। स्वीटी कहती, अरे वाह यार, मतलब तू तो एकदम गजब मॉडर्न विथ संस्कारी है। कभी सीता कभी गीता बढ़िया है। माही, वापस अपने बाल सही कर, ऐसा कुछ नहीं है कहती है। ओ माँ ने हमें कहा कि हम कॉलेज के
ये कपड़े पहन कर आए, तो हमने इन कपड़ों के साथ अपने सिंदूर और मंगलसूत्र को थोड़ा एडजस्ट कर लिया क्योंकि हम इनको उतार तो नहीं सकते ना, बस इसीलिए। स्वीटी कहती, हाँ। स्वीटी की नज़र अचानक से माही के पीछे गई। ओह नो! माही चल यहाँ से। माही का हाथ पकड़ते हुए, जल्दी चल। माही कहती, अरे तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है स्वीटी? ओ तेरे पीछे देख, जो ओ लड़का जो आ रहा है ना अपने 2 चमचों के साथ, उसका नाम राघव है। खाली नाम राघव है, बाकी है वह पूरा रावण से भी बड़ा पापी। मुझे दीदी ने बताया था कि ये इस इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है और जब मन करता है मुंह उठाकर आ जाता है और कॉलेज के गेट पर खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ से आती-जाती लड़कियों को छेड़ता रहता है। माही, चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। माही और स्वीटी अपना कदम बढ़ाते ही हैं कि तब तक राघव के दोनों चेले आगे आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। स्वीटी, ये क्या बदतमीजी है, कहती है, तो रास्ता छोड़ो हमारा और जाने दो हमें। राघव आगे आकर, अरे मैडम, आपको तो गुस्सा आ गया, हम लोग तो बस ऐसे ही आपका हाल-चाल पूछ रहे हैं। माही कहती, देखो हट जाओ हमारे रास्ते से राघव। ये लो ठीक है मैडम जी, मान लेते हैं आपकी बात, पर एक शर्त पर। माही कहती है, शर्त? कैसी शर्त स्वीटी? हम कोई तुम्हारी शर्त नहीं मान रहे हैं, कहती है, तो माही का हाथ पकड़कर हम जा रहे हैं। पल माही कहती है, आगे बढ़ती है, तभी राघव माही का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। राघव कहता है, देखो मैडम, हमसे ना उलझो, तुमको ज़्यादा जल्दी है तो जाओ यहाँ से, पर ये मैडम जी, माही की तरफ इशारा करके, तो हमारी मर्जी के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। फिर राघव के दोनों आदमियों ने सीटी को माही से दूर धकेल दिया। माही कहती है, देखो हमारा हाथ छोड़ो। राघव हंसते हुए, क्या मैडम जी, इतने प्यार से हाथ पकड़ा है और आप हैं कि छुड़ाने में लगी हैं। फिर माही को अपने पास खींचकर अपना हाथ माही की कमर पर रख दिया। आपको पता है लड़कियां तरसती हैं ये हाथ पकड़ने के लिए। माही राघव को दूर धकेलते हुए, छोड़ो हमें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? राघव कहता, माही के चेहरे पर छूता हुआ, वो क्या है ना मैडम, आपको जब थोड़ी देर पहले यहाँ देखा ना तो आपको देखते ही रह गया, दिल आ गया हमारा आप पर। माही अपना पूरा जोर लगाकर राघव को धकेल कर खुद से दूर करती, फिर एक जोरदार थप्पड़ राघव के गाल पर रसीद देती है। राघव, अरे मैडम जी, ये क्या किया आपने? फिर से माही का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो माही उसके दूसरे गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ और लगा देती है। माही, डोंट यू चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना या अपना ये जो हाथ है ना, वो नो गले में लटका कर जाओगे। राघव ने चारों तरफ देखा, यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। राघव कहता, वाह मैडम जी, आपकी इस अदा ने तो आपका दीवाना बना दिया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपकी इन थप्पड़ों का जवाब आपको बाद में ज़रूर देंगे। राघव अपने चेलों को लेकर वहाँ से चला जाता है। स्वीटी माही के पास आकर, तू ठीक है ना? तो स्वीटी कहती है, वैसे अच्छा सबक सिखाया तूने उस राघव के बच्चे को, पर यार वो बहुत खतरनाक है और धमकी भी देकर गया है। तभी पीछे से आते रियान ने ये सुना लिया, और कौन धमकी देकर गया है? और यहाँ इतनी भीड़ क्यों थी अभी? माही और स्वीटी पीछे देखती हैं। रियान सॉरी माही, लेट हो गया, मीटिंग में था तो टाइम का पता ही नहीं चला। माही कहती, कोई बात नहीं, वैसे भी आप ज़्यादा लेट नहीं हैं। तो स्वीटी अपनी कलाई पर बंधी वॉच की तरफ देखकर, हाँ बस 10 मिनट लेट हैं आप। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर, हेलो जीजू, मैं माही की दोस्त आगे बोलती। उससे पहले रियान उससे हाथ मिलाते हुए, स्वीटी है ना? तो स्वीटी, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता, कहती है। तो रियान कहता, वो माही ने बताया है। स्वीटी कहती, अच्छा। तो रियान कहता है, माही अभी तुम लोग थोड़ी देर पहले किस खतरे और धमकी की बात कर रहे थे? तो माही कहती, ओ तो माही तो अभी भी वही सब सोच ही रही थी, और माही का मूड भी काफ़ी खराब हो गया था, और साथ में उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि रियान को कैसे बताए। तो स्वीटी कहती है, मैं बताती हूँ जीजू। फिर स्वीटी रियान को सब बताती है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। रियान कहता है, माही तुम ठीक हो? माही हाँ में गर्दन हिलाती है। तो रियान कह, वैसे तुमने सही किया, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो, लेकिन आगे से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं कि कब दिमाग घूम जाए। स्वीटी कहती, हाँ जीजू, आपने बिल्कुल सही कहा। रियान माही को कहता है, चलें, माँ वेट कर रही होंगी। तो माही कहती है, जी। फिर रियान और माही दोनों आकर कार में बैठ जाती हैं। रियान माही की तरफ देख कर कहता है, जो अभी भी किसी सोच में गुम है। माही, उस बेचारे को ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? कहता है। तो माही कहती है, क्या, किसको? तो रियान कहता है, उसी राघव को। माही फिर कहती,
माही गुस्से में और हैरानी से रियान की तरफ देखती है। तो रियान कहता है, ओ क्या है ना, उस बेचारे को क्या पता कि लड़कियां जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी ही खतरनाक होती हैं। माही गुस्से में रोने सी सूरत बनाकर रियान जी से, ये आप क्या कह रहे हैं? तो रियान मुस्कुराते हुए, यही कि अब तुम्हारे हाथ से मार खाई है तो चोट तो लगी होगी ना बेचारे को। माही कहती, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? तो रियान कहे, मजाक उड़ा नहीं रहा, मजाक कर रहा हूँ। तुम परेशान हो तो मैंने सोचा तुम्हारा मूड ठीक कर दिया जाए। माही कहती, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रियान कहता, अच्छा तो फिर उस राघव की धमकी से डर लग रहा है? तो माही गुस्से में, रियान जी, आपने बाबा, सॉरी मज़ाक कर रहा हूँ, वैसे मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ माही, मतलब कहती है। तो रियान कहता है कि आप बार-बार जब देखो रियान जी लगी रहती हो। मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हें माही पुकारता हूँ, ना तो तुम भी मुझे सिर्फ़ रियान कहा करो, वरना देखना ये नाम सुनकर मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊँगा। माही मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा ठीक है। रियान कहता है, अब घर चलें, माँ वेट कर रही होगी। तो रियान गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, चलो। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएँगे। आपको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएँ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।